ये अम्मी का घर है, अम्मी के घर की गली है। यहाँ पर हम छोड़े बच्चों को और ये बच्चे जो है ना जा रहे हैं अम्मी के घर, और हम अभी जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट गांव। तो जो मेरी अम्मी का गांव है ना, जो मेरा ननिहाल है, हम वहाँ जा रहे हैं। इन्होंने नहीं जाना था, इन्होंने कहा हमें आप छोड़ दीजिएगा, हमने नहीं जाना। तो बस हम गांव जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि सुबह में अगर मैं कल पे रखूँ ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अम्मी के घर आकर एक तो इतना लेज़ी हो जाता है बंदा, कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने सोचा ये काम हम आज कर लें। तो बस अभी हम चलते हैं गाँव, और बच्चों को छोड़ दिया है अम्मी के पास। अभी मैं उतरी नहीं हूँ, नहीं मिली अंदर अम्मी से। मैंने कहा बस ये वाला काम आसान लगता है कि अभी जाके तो होके आते हैं, फिर ना मुझे मुश्किल लगता है। एक दफ़ा अम्मी अब्बू के घर आ जाओ ना, तो फिर तो बंदा कहता है जिस दिन आए, जिन कपड़ों में आए ना, कपड़े भी बदलने को दिल नहीं करता और कहीं जाने आने का दिल नहीं करता। लेकिन ज़ाहिर है थोड़े टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद आते हैं, इतने सारे काम इकट्ठे होते हैं। किसी के घर वैसे मिलने के लिए जाना होता है, कहीं कोई ताज़ियत करनी होती है, कहीं क्या करना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं और टाइम बहुत कम होता है। तो बस अभी जो है ना चलते हैं बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अब हम जा रहे हैं गांव की तरफ, और ये प्लान भी हमारा रास्ते में ही बन गया था। वैसे हमने नेक्स्ट डे जाना था, लेकिन जब हम आते हैं ना अम्मी के घर, तो मैं आकर इतनी लेज़ी हो जाती हूँ, इतनी सुस्त हो जाती हूँ, और फिर लेट नाइट जागते रहना, सुबह इतनी देर से उठते हैं कि वो कहीं जाने का टाइम ही नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि अभी बहुत टाइम है, हम अभी हो आते। और बच्चियाँ उतर गई थी अम्मी के घर ही, भाई को पिक किया, साथ लिया, और या इब्राहिम हमारे साथ है। तो बस अब हम जो है ना, गांव का इतना लंबा रास्ता तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर रोड सड़कें आपको पता है कैसी होती हैं गांव की, तो फिर इसलिए टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो यहाँ पर अब हम जो है ना गांव पहुँच आए हैं, और ये मेरी अम्मी का गांव है, मेरा ननिहाल, और मेरा ससुराली गांव भी यही है। तो बस अब आ गए हैं हम यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूर, ये हमारे अपने ख़ानदान की कब्रें हैं। बस इसके ऊपर से अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूर। हाँ, ये मेरी भांजी है उनजिला वसीम, और ये है लाइबा वसीम, ये इनकी कब्रें हैं। फिर ये सबसे बड़े मामू की कब्र है, ये मेरे एक और मामू, ये उनकी कब्र है, ये मेरे तीसरे मामू हैं, ये उनकी कब्र है, ये मेरे चौथे मामू, उनकी कब्र है, ये नाना जो हमारे नाना थे उनकी है, ये एक मामी उनकी कब्र है, और ये नानी उनकी, और वो जो पीछे कब्र है वो मामू, जिनका अभी इंतकाल कब उनका हुआ है, 18 जनवरी 2020। तो इधर ये जो कब्रें हैं सारी हमारे अपनी ननिहाल की पूरी, ये जो है ना कब्रें, ये सारी हैं, इसलिए ये अपनी जगह है। ये मेरे नाना मलिक फ़ज़ल इलाही आवान, और ये उनकी है, ये उनके बेटे, और उनमें अब एक मामू जो हैं वो हयात हैं। अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे। बाकी जितने भी हैं ना, मलिक शमरेज़ अवान, मलिक जंगरेज़ अवान, मलिक शबीर अवान, मलिक अजैब सुल्तान, मलिक अरशद महमूद, और मलिक कबीर, इन सब की जो है ना ये अल्लाह ताला के पास हैं। और सिर्फ़ एक मामू हैं मलिक परवेज़ अवान, जो कि हयात हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और बस यही ज़िंदगी है। ये है गांव हमारा, ये मेरे ननिहाल का गांव है। गांव में पहुंच आए हैं, पहले कब्रिस्तान गए, फातिहा की, और अब जो है ना हम जो नाना नानी का घर अब है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं, सिर्फ एक मामू हैं, जिनका भी मैंने बताया था उनका 2020 में इंतकाल हुआ था। उनके बच्चे हैं, फैमिली है, तो बस हम उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं उधर। और बाकी तो यहाँ अब, पहले ये गांव इतना, यहाँ पर रौनक होती थी। हमने अपना बचपन जब आते थे ना, इतना मज़ा आता था यहाँ गांव में, और सारे कज़न्स सब मिलके घूमते थे, खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। मतलब हमने अपना सारा टाइम यहाँ बहुत अच्छा गुजारा है। लेकिन अब वो ना रौनकें, ना वो मज़े, तो अब तो आने का उस तरह से, जैसे जोश व खरोश के साथ बचपन में आते थे ना, वैसा अब आना नहीं होता। लेकिन
अभी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा है। वो सामने सूरज, ये जो है ना, ये गांव थोड़ा ऐसे है कि नीची जगह पर है ना। हमारा जो मेरा गांव है, जो यानी कि मेरे अब्बू का यम्मी का गांव है, तो वो जो है पहाड़ी पे है और ये नीचे है। तो ये पीछे ये लोग मेरी ना ब्लॉगिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं तुम अभी तक फेमस नहीं हुई हो। अख्तर लावा वाले लोग भी फेमस हो गए, मेरा भाई। और ये कच्चे घर पत्थरों के बने हुए, अब तो वीरान है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे शहरों में जाके आबाद हो गए। ये बाग था इतना अच्छा हमारे बचपन में, यहाँ पे आलू बुखारा, खुबानी, फलदार दरख्त, और अब जो है कुछ भी नहीं है, बहुत कम घर हैं। ये हमारा था ना। अब तो ये उन इब्राहिम, वो देखो बकरी और बकरी के 3 क्यूट से बच्चे। ये है मस्जिद गांव की, और ये बिल्कुल जो है ना घर के सामने, ये बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना। ये मेरे नाना का घर है, लकड़ी का दरवाज़ा, नॉक करके जाते हैं। नॉक, ये हमारा अपना घर है, इधर हम नॉक करके नहीं जाते होते। पता नहीं घर में कोई है भी कि नहीं। हो गया नॉक। कोई है कि नहीं घर में? हैं ज़ोएब। ये घर की छत से मैं आपको व्यू चेक करवाती हूँ ऊपर का। इब्राहिम देख के आना, ये छत की दीवारें शिवारें कुछ नहीं है इब्राहिम। हाँ तो तुम बस ये देखें, ये चेक करें, ये हमारे अब ये पहाड़ है ना सारे, और बीच में ये है गांव। इस तरह का है। पहाड़ की एक पिक्चर खींचे हैं, पिक्चर खींचे उस पहाड़ की, मैंने अपने दोस्तों को सेंड करनी है। अच्छा ठीक है, शो ऑफ भी कर रहे हैं अपने गांव का। हाँ ये जो है ना, ये मेरे ससुराली गांव भी है और अम्मी का गांव भी यही है। यार डर लग रहा है, नीचे नहीं उतर। ये नीचे का व्यू है, नीचे चलो चलते हैं, उतरते हैं। बना तो सकते हो मुझे पता है, लेकिन मम्मा नहीं है, छोड़ दो ज़ुहैब, ना बनाओ। शीशे पे थोड़े से अपने मामी हमारी घर पे नहीं है, बच्चे बना रहे हैं चाय। बच्चों के साथ, बच्चे नहीं बना रहे, हम खुद बना रहे हैं। हाँ हम खुद भी बना रहे हैं साथ ना, बच्चों के साथ ही। तो वो ज़ुहैब, सिलेंडर पे कितनी बनी रखी हुई हुई चाय है? को हमने रिजेक्ट कर दिया कि आग जलाते हैं। भैंस रखी हुई है जी, भैंस है। ये आग जल गई, सही तेज हो गई है। ये देखें, ये इस तरह से चूल्हे के ऊपर इसको नहीं कुछ होता, हाँ कुछ नहीं होता। चाय बन रही है, ये अभी सब कुछ साथ डाल दो, पत्ती, चीनी, दूध। मैं तो ऐसे ही बनाती होती हूँ। आग भी बहुत तेज है। हाँ आग तेज हो गई है। 1 2 या बस एक ही पत्ती थोड़ी सी और डालें, क्योंकि ये पत्ती का हमें नहीं पता स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। कितने डाल दिए? ये 4 कप हो गई है ज़ुहैब, मेरा ख्याल है। बस 2, बस ये डाल दो, ये डाल दो। फिर पत्ती और डालें, पत्ती और डालें, और चीनी भी और जाएगी क्योंकि ये चाय ज़्यादा हो गई है। बस हाँ बस चीनी ये आग, और ये ऊपर इस तरह से जाते हैं ना, इसका जो धुआं है बाहर निकलता है। वैसे धुआं तो इर्द गिर्द भी फैल जाता है। ये है इसको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते ये डोली। हाँ टीवी की, वो टीवी की उसमें ट्रॉली होती थी पुरानी वाली, उसमें अब ये सामान रखने के काम आ रही है। आग इतनी तेज है अब हैंडल हुई नहीं है। चाय जो है वो उबल के सारी बाहर आ गई है। चाय सारी गिर गई ज़ुहैब, तुम गए हो तो। वो आग इतनी तेज थी तो इतने 2 बाल आए कि वो चाय उबल के बाहर आ गई है। मेरे बाहर निकल गई, मुझे वो भी नहीं था ना कोई चीज पकड़ने की। थोड़ी सी रखनी है अभी, हाँ लेकिन आग थोड़ी बाहर की तरफ कर दो, ये लकड़ियां बाहर कर दो क्योंकि आग ज्यादा हो गई है ना। वो ना ये इसके पकड़ने की कोई चीज नहीं है, तुम लोगों रखी है। इसके दूध की चाय नसीब ही नहीं है, खालिस दूध की चाय गांव में। भैंस इनकी खुशबू नहीं होती, पता नहीं ये कौन सा फूल है लेकिन बड़ा प्यारा है ना, कितना प्यारा लग रहा है।
कलर कितना खूबसूरत है फूल का मेरे को उठा- है, बहुत प्यारे हैं। जीरो तकरीर भाई की वजह से मैंने कहा तकरीर भाई चाय अच्छी बनाते हैं ना। हाँ ना। ये हमारी बैठक के नाम से इसको मतलब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी गेस्ट कोई भी आए तो वो यहाँ पर बिठाते, जैसे घरों के अलावा एक अलग सी जगह बनाई हुई होती थी, ये फिर वो गेस्ट को यहाँ बिठाया जाता था। ये मेहमान खाना है, मेहमान खाना। अब तो यहाँ पे ये लड़के शड़के ये सारे, ये सनसेट का मंजर कितना प्यारा लग रहा है ना, सूरज अब ग़ुरूब हो रहा है। ये मेरी कज़न का घर है जहाँ हम आए। बस चलते हैं, अब हम आ गए हैं वापस, रात हो चुकी है। पड़ोस में शादी हो रही है, ये आवाज़ आ रही है ना गानों की। ये सब लोग अंदर हीटर चला के बैठे हुए हैं कमरे में, किसी को आवाज़ ही नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम। नानो नमाज पढ़ी है। अस्सलाम। तो गाइस यहाँ पर ना मेरी नाना यहाँ पर रोटियां बना रही हैं। यहाँ पर देखें ये टींडे पके हुए हैं बड़े मज़े के, ताज़ा रोटियां बन रही हैं। गाइस खजाना तो असल यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर बनी हुआ है ये गोश्त। यहाँ पर ये स्पेशल न मेरी नाना ने मेरे लिए मुर्गी वाला सालन बनाया। तो गाइस आपको तो पता है मेरी नाना मेरी कितनी खिदमत करती हैं। बंद हो जा। और बस यहाँ पर हम रात का खाना खा रहे हैं, और खाना जो है ना चिकन का सालन बना हुआ था, साथ सब्ज़ी बनी हुई थी और चटनी सलाद। बस मैंने अम्मी को कहा अम्मी हम किसी डोंगों में नहीं डालते, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, सर्दी यहाँ पर इतनी ज़्यादा और ये बर्तन भी धोने हैं, तो अब मैं अपनी अम्मी से तो इतना काम नहीं करवा सकती ना, तो इसलिए मैंने कहा कि बस ये ऐसे ही पतीले उठा के हम अंदर लेके जाते हैं और खाना खाते हैं। और बस हम खा रहे हैं खाना, और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।